हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत झा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 to 10 में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होता है, किसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में मैं एक नोट आपको लिखा दे रहा हूं, उसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास वो सेफ रहे और कभी भी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए पेयर ऑफ वैल्यूज, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सिर्फ एक्स और वाई नहीं, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई which satisfy each of the given equations is called solution of the given pair of linear equation in two variables। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसका वैल्यू? वेरिएबल्स का वैल्यू। इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट, उसका वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस, जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। सिंपल है कि वेरिएबल्स का वो वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा इस आइडिया को क्लियर करता हूं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इजी एग्जांपल है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम पहले समझ रहे हैं तो उसे इजी एग्जांपल के माध्यम से हमें समझना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग और हार्डर एग्जांपल्स को ले सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, ये दोनों वैल्यू जो है इस वेरिएबल्स, इस इक्वेशन में जो है वेरिएबल्स कौन है? x और y। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? सॉल्यूशन में अभी क्या लिखाया है कि वेरिएबल्स का वैसा वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तभी उससे सॉल्यूशन कहेंगे। दोनों इक्वेशन को, अगर एक इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई, दूसरे इक्वेशन को नहीं कर रहा है, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को करना चाहिए। तो देखते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं, क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x में हमें क्या पुट करना है? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, देन 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोगों ने क्या देखा कि मैंने जो वैल्यू लिया है वेरिएबल का, वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो उसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2, देन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये जो वैल्यू मैंने लिया वेरिएबल का, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS, इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब इस फैक्ट पे या ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देख लेंगे। मेथड आपका सॉल्व करने का यही रहेगा जो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं पूरे बोर्ड को, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है सॉल्यूशन के बारे में, उस पे जो क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो और हमारा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। जब भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, सो दैट x is equal to 3, y is equal to 2 is not a solution, is not a solution of the pair of equations three x minus 2y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 7, ठीक है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया है, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन कि आपको दिखलाना है, सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 जो है वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब है कि या तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या नहीं तो एक को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे बाय पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 2, okay, in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 3x minus 2y is equal to 5। तो x के जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 into 3 minus 2 into 2 के जगह y के जगह पे 2 रखेंगे, 2 is equal to 5। तो 9 minus 4 is equal to 5, then 5 is equal to 5। LHS is equal to RHS, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको दिखलाना है कि ये दोनों जो वैल्यू दिए गए वेरिएबल का वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को जब कर रहा है तो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं। सेम लाइन, बाय पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 2 in equation सेकेंड। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x plus y is equal to 7। x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3, तो 2 into 3 plus y के जगह पे 2 is equal to 7, then 2 into 3 is 6 plus 2, 6 plus 2 is equal to 7, okay, and 8 is not equal to 7, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, LHS is not equal to
RHS, ठीक है। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इक्वेशन 2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर एक लाइन हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 x is equal to 3 and y is equal to 2, y is equal to 2 satisfy equation 1 but do not satisfy equation 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इक्वेशन 2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए से ये सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैं रब करता हूं, एक लाइन और इसमें हम लोग लिखेंगे hence x is equal to 3 and y is equal to x is equal to 3 and y is equal to 2 is not a solution of the given equations। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इस कॉन्सेप्ट पे आपको इससे रिलेटेड जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि वैल्यू दिया गया था, आपको पूछ रहा था कि जो ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो मैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सा मेथड है, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन किन मेथड का यूज कर करके, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, इस पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। धन्यवाद।